Okay, so now we are starting with a new topic that is strings in Python. So strings को पहले हमने इससे पहले कवर किया है छोटे से छोटे छोटे उसमें बट द थिंग इज कि in this particular for this particular topic you are going to study about string functions, string operations and many more things. Okay, so strings is one of the very easy concept in Python. Okay, it is very easy, it is not very complicated. So सबसे पहले वही चीज है कि strings आपके कोई भी sequence of characters है, string sequence of digits है which is enclosed under single quotations, double quotations or triple quotations. Okay, next thing, that strings are immutable. स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल नियरली. ठीक है, मतलब ये ऐसा सीक्वेंस है जिसमें आप ऐसा नहीं कि सपोज करो मैंने अगर लिखा है कि नेम इक्वल टू भूपेंद्र जोगी, तो वो जोगी का आप जे और वो चेंज नहीं कर सकते. ठीक है, जो उसकी स्पेलिंग है वही रहेगी. इसको इस सेंस में लो, जैसे लिस्ट के केस में क्या था, एग्जाम्पल हमने क्या लिया था, यू गो टू मार्केट, यू हैव द लिस्ट ऑफ 10 आइटम्स, मम्मी ने 4 आइटम्स और लाने को कह दिया, तो आपको अपनी लिस्ट बढ़ानी पड़ेगी. ठीक है, या फिर कुछ आइटम्स कट करने पड़ेंगे. तो दैट इज कॉल्ड म्यूटेबिलिटी. म्यूटेबिलिटी मतलब एबिलिटी टू चेंज. ओके, इफ द डेटा टाइप और द डेटा कैन चेंज इट इज म्यूटेबल. अगर वो चेंज नहीं हो सकता उसका कंटेंट तो इट इज इम्यूटेबल. ओके, next, strings are fundamental in programming and they are extensively used for text processing. टेक्स्ट प्रोसेसिंग इन द सेंस कि बेस्ट एग्जाम्पल मैं देती हूँ वेब स्क्रैपिंग का. ठीक है, वेब स्क्रैपिंग एक ऐसी आप कह सकते हो एक मेथड होता है जिससे आप एक वेबसाइट का डेटा एक्सट्रैक्ट करते हो. बेस्ट एग्जाम्पल सपोज अमेजोन का तुमने पेज खोल रखा है. ठीक है, अमेजोन का जो शॉपिंग वाला वो है. ठीक है, या फ्लिपकार्ट का. उसमें इफ यू सर्च की दिवाली ऑफर्स या फिर सारे आइटम्स बताओ जो 1000 के अंदर आ रहे हैं, उसमें तुम्हारे डेकोरेटिव आइटम से लेके क्लोथिंग हो गया, उसमें तुम्हारा ज्वेलरीज वगैरह सब कुछ है. तो आई गेस अराउंड 1000 आइटम्स होंगे. तो वेब स्क्रैपिंग इज अ प्रोसेस कि तुम पाइथन में एक स्क्रिप्ट रन करते हो, यूआरएल डालते हो, तो जो उस वेबसाइट में ज्यादा कंटेंट होगा ना, लाइक टाइटल, कॉस्ट, नेम, सेलर, रेटिंग, वो सारा तुम्हारे पास टेक्स्ट फॉर्मेट में आ जाएगा. अभी बात बताओ, जब इतना सारा डेटा टेक्स्ट फॉर्मेट में आता है तो उसको ब्यूटीफाई तो करना पड़ेगा ना, एडिट करना पड़ेगा. तो टेक्स्ट प्रोसेसिंग ये सब चीजें होती हैं. या सिंपल एग्जांपल लो, इससे पहले जो भी हमने प्रोग्राम्स देखे थे उसमें क्या था, यूजर ने एक ही लाइन में सारे सब्जेक्ट एंटर कर दिए थे, इंग्लिश स्पेस मैथ्स स्पेस साइंस. फिर वो सेपरेट कैसे हुए, क्योंकि रिस्पॉन्स में तो कह रहा था ना कि मैथ्स के लिए अपना वो बताओ, साइंस के लिए बताओ, स्पेलिंग भी सबके अलग अलग है, लेंथ भी अलग अलग है. तो ये होती है टेक्स्ट प्रोसेसिंग. ठीक है, नाउ टाइप्स ऑफ स्ट्रिंग. अब देखो वही वाला हो गया सिंगल. सिंपल सा एग्जांपल है, नथिंग मच टू कोड अबाउट. सिंगल कोटेशन में हेलो वर्ल्ड लिखा, ये होगी तुम्हारी सिंगल कोटेड स्ट्रिंग. ये होगी डबल कोटेड, ये होगी तुम्हारी मल्टी लाइन स्ट्रिंग. बेसिकली ट्रिपल कोटेशन में इसलिए लिखते हैं ताकि मल्टी लाइन स्ट्रिंग बना सके. और ट्रिपल कोटेशन इज ऑल्सो यूज फॉर मल्टी लाइन कॉमेंट्स. आप जैसा यूज करना चाहो वैसे कर सकते हो. ठीक है, यहाँ पर है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, दैट इज एस्केप्ड स्ट्रिंग. नाउ लुक एट दिस कोड एंड लुक एट द आउटपुट. तो यहाँ पे बेसिकली हमने डबल कोटेशंस में, यहाँ पे पहले कोड देखो, यहाँ पे हमने डबल कोटेशंस में लिखा है दिस स्ट्रिंग कंटेन्स अ न्यू लाइन कैरेक्टर, एंड देन हमने लगा दिया रेड कलर में /n. दिख रहा है? ओके, दिस इज अ न्यू लाइन. सो देखो ये /n क्या करता है, ये होता है एस्केप सीक्वेंस. गेम वगैरह में किसी लेवल को अगर तुम्हें शॉर्टकट से पार करना है तो कुछ चीट कोड्स होते हैं आई गेस, कुछ एस्केप वाले होते हैं. जैसे किसी ने काउंटर स्ट्राइकर खेला हो, खेला है किसी ने काउंटर स्ट्राइक या कोई और गेम? वैसे मैंने तो इतने नहीं खेले बट ठीक है. तो बेसिकली सपोज इफ यू आर इन लेवल नंबर 10 11 12, तुम इसे खत्म करना है लेकिन तुम कर नहीं पा रहे हो. सो देयर इज ऑलवेज अ ट्रिक बिहाइंड इट. ओके, इट कुड बी अ चीट कोड, इट कुड बी समथिंग एल्स. तो बेसिकली यहाँ पर ये कोई चीट कोड नहीं है, ना ही ये कुछ है, बट इट इज जस्ट अ एस्केप सीक्वेंस. जो क्या करता है, आपका यहाँ पे जो स्ट्रिंग होगी यहाँ तक ही आएगा डॉट तक. अगर ये /n कहीं लग गया, इट मीन्स न्यू लाइन पे जंप करो, न्यू लेवल पे जंप करो. तो इसके बाद जो भी कंटेंट है वो आ जाएगा न्यू लाइन पर. देखो इसका ये लाइन नंबर 17 एंड 18 का आउटपुट यहाँ पर. दिस स्ट्रिंग कंटेन्स अ न्यू लाइन कैरेक्टर, दिस स्ट्रिंग इज अ न्यू लाइन. ओके, तो दिस /n इज अ सेवियर बिकॉज आपको एम्प्टी प्रिंट स्टेटमेंट हर जगह यूज नहीं करना पड़ता. बिफोर दिस आई हैव आल्सो यूज्ड दिस /n काफी जगह पे. रीजन वही है, न्यू लाइन लाने के लिए. ठीक है, वेरी सिंपल कंसेप्ट. हाँ, बट /n को हमेशा कोटेशंस के अंदर यूज करना है, बाहर यूज करोगे एरर आएगा.
नाउ सबसे पहला ऑपरेशन है कॉन्कैटिनेशन. कॉन्कैटिनेशन इज अ प्रोसेस ऑफ जॉइनिंग द थिंग्स. ओके, जॉइनिंग मतलब योर फर्स्ट नेम एंड योर लास्ट नेम. ओके, तो यहाँ पर str1 इज द नेम ऑफ वेरिएबल. हेलो, str2 इज वर्ल्ड. आपने क्या किया, रिजल्ट कर दिया str1 प्लस str2. आपने क्या कर दिया ना, ज्वाइन कर दिया सिंपली. तो आउटपुट क्या आएगा, हेलो वर्ल्ड. ठीक है, आपने क्या किया, वो ज्वाइन कर दिया. तो प्लस ऑपरेटर यही काम करता है, जोड़ने का काम करता है. इसके बाद वी हैव छोटा सा एग्जाम्पल. देखो ये थोड़ा लॉजिक बेस्ड है. एडिशन और कॉन्कैटिनेशन में क्या फर्क होता है. अगर मैं पूछूं कि अगर मैंने करा कि हेलो वर्ल्ड को मैंने लाइक हेलो प्लस वर्ल्ड करना है स्ट्रिंग फॉर्मेट में, तो ये प्रोसेस क्या है. आपका अगर आंसर आता है एडिशन, तो इट इज रॉन्ग. इट इज कॉन्कैटिनेशन बेसिकली. व्हाई? बिकॉज एडिशन इज समथिंग रिलेटेड टू मैथमेटिक्स, जहाँ पे आप लॉजिकली चीजों को ऐड करते हो. कॉन्कैटिनेशन में आप उन्हें ज्वाइन करते हो. अब देखो यहाँ पे देखो, ए एंड बी का टाइप क्या है. यहाँ पर ए एंड बी कौन सा डेटा टाइप है, इंटीजर. ए प्लस बी क्या है, मैथमेटिकल एडिशन. बट सी एंड डी क्या है, यहाँ पर स्ट्रिंग है. तो अगर मैं सी प्लस डी करा तो ये जुड़ जाएगा, लेकिन अगर मैंने ए प्लस सी करा तो एरर आएगा. दिख रहा है, ए प्लस सी के साथ एरर क्यों आ रहा है. गुड. तो इट इज बेसिकली टाइप एरर. दैट इज ए इज योर न्यूमेरिक डेटा टाइप, दैट इज इंटीजर. सी इज योर स्ट्रिंग. आप दोनों को नहीं ज्वाइन कर सकते. ठीक है. Now comes repetition. So repetition is basically replication. Okay, यहाँ पे आप repeat करते हो string को. तो when you look at it, तो original string is Python. This is your variable name. Okay, ज़्यादा confuse नहीं होना है. ये variable name है. थोड़ा सा लंबा सा लिखा बट ठीक है. Python is your string. Repeated string क्या कर दी उसने? Original string asterisk 3. अब बेसिकली अभी तक हमने फैक्टोरियल पढ़ा था. हम क्या कर रहे थे, फैक्टोरियल इक्वल टू फैक्टोरियल इनटू आई. यस और नो. तो वहां पे क्या था, वो सब मैथमेटिकली मल्टीप्लाई हो रहे थे. बिकॉज फैक्टोरियल का जो वैल्यू है स्टार्टिंग में 1 है, इंटीजर है. आई का वैल्यू क्या है, इंटीजर में है. बट यहाँ पे देखो, स्ट्रिंग है तुम्हारी पाइथन और ये है तुम्हारा नंबर. तो बेसिकली ये ऐसा तो नहीं हो सकता कि मल्टीप्लाई हो जाए. तो ये बेसिकली रिपीट होता है. तो इट्स नॉट मल्टीप्लीकेशन, इट इज रेपिटेशन और रेप्लीकेशन. ठीक है, सिंपल सी चीज है. नाउ यहाँ पे हो गया कॉन्कैटिनेशन रेपिटेशन. ये है आपके एस्केप सीक्वेंसेस. मैंने यहाँ पे 2 ही कवर अप किए हैं बिकॉज सबसे ज्यादा वाइडली यूज यही होते हैं. ठीक है. अब सबसे देखो, सबसे अच्छा एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने लिखा है जॉन इज अ गुड स्टूडेंट. यहाँ पे लगा दिया /n. फिर मैंने कर दिया प्रिंट नेम *5. अब नेम *5 क्या करेगा, 5 बार रिपीट करेगा चीज को. अब अंदर वैल्यू क्या थी, जॉन इज अ गुड स्टूडेंट और एक न्यू लाइन. तो यहाँ पे क्या हुआ, जॉन इज अ गुड स्टूडेंट प्रिंट हुआ लेकिन अलग अलग लाइंस पर. क्यों, क्योंकि /n था. ठीक है. अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर मैंने लिखा है हेलो /t. t इज फॉर टैब स्पेस, n इज फॉर न्यू लाइन. टैब मतलब 5 स्पेसेस जो हमारे पास की होती है कैप्स लॉक की के ऊपर. ठीक है. अब मैंने यहाँ पे किया प्रिंट मैसेज *5. तो मतलब क्या होगा, ये 5 बार प्रिंट होगा बट इसके अंदर एक टैब स्पेस भी है. तो मतलब ऐसे आएगा. डिफरेंसेस दिख रहा है. तो इट इज /t and n. Okay, now comes indexing. So indexing is very important topic. Okay, indexing प्रोग्रामिंग में काफ़ी ज़्यादा important topic होता है, whether you're studying C++ or Python or something else. Okay, so indexing is actually the process of accessing a specific element in a sequence. Sounds complex? ठीक है, तो इसको भी हम आराम से समझेंगे कि बेसिकली होता क्या है. तो बेसिकली अगर आपके पास एक सीक्वेंस है, ठीक है, चाहे वो आपकी लिस्ट है या स्ट्रिंग है, आपको उसके एलिमेंट्स को एक्सेस करना है. लाइक फॉर एग्जांपल लिस्ट इमेजिन करो, दिवाली शॉपिंग की लिस्ट मम्मी ने जो आपको पकड़ाई है, उसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 10. मैंने कहा कि 8th एलिमेंट कौन सा है, 8th आइटम कौन सा है. क्या करोगे, 1 2 3 4 5 काउंट करके जाओगे 8th के पास. मैंने कहा कि फर्स्ट आइटम कौन सा है, टॉप पे जाओगे. वो होती है इंडेक्सिंग. यहाँ पर इट मीन्स आपके पास एक सीक्वेंस है, वो आपका स्ट्रिंग का सीक्वेंस हो सकता है, टपल हो सकती है, आपका लिस्ट हो सकती है. ठीक है. तो आप उसको एक्सेस करना है आपके उसके एलिमेंट्स को. लाइक 5th एलिमेंट कौन सा है, 10th एलिमेंट कौन सा है, 9th एलिमेंट कौन सा है, 100th एलिमेंट कौन सा है, 100 तो है ही नहीं. ठीक है. तो ये सारी चीजें आती हैं इंडेक्सिंग में. ओके, ये देखो, ये सिंपल सा एग्जांपल था. यहाँ पर मैंने कंप्यूटर स्ट्रिंग लिया. देखो यहाँ पे स्ट्रिंग है,
ठीक है। अब स्ट्रिंग के साथ भी सेम ही होता है बिकॉज़ ये तो सीक्वेंस है ना लेटर्स का, ये भी तो सीक्वेंस है, बिना कॉमा के है बट ठीक है ये भी सीक्वेंस है। तो आप इसको 0 से लेके 8 तक प्रिंट किया तो आउटपुट क्या आया? कंप्यूटर। 7 तक आएगा कंप्यूटर, उसके बाद आएगा एरर। एरर क्या आएगा? इंडेक्स एरर, स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। तो ये समझ आ रहा है चीज़? ऑलराइट। तो देखो ये सिंपल चीज़ है, ये ना लिस्ट में भी होती है, लिस्ट में ना ये चीज़ रिपीट होगी, तो यू कैन स्किप दैट पार्ट। देखो यहाँ पे स्लाइसिंग के ही एग्जांपल्स हैं। अब देखो रेंज फंक्शन के साथ खेला था ना सबने, स्टेप्स के साथ खेला था। स्टेप्स नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं। अगर आप नेगेटिव में जा रहे हो तो स्टार्टिंग वैल्यू बड़ी होगी, एंडिंग वैल्यू छोटी होगी, राइट? डिक्रीमेंटल ऑर्डर में आ रहे हो, सेम वही चीज़ है, कुछ न्यू नहीं है, बिल्कुल सेम है, लाइक वही लॉजिक है। देखो जे जॉन चार्ल्स स्मिथ नेम था, नेम 0 पे, जे आया, 5 से लेके 10 पर, 5 इज अ स्टार्टिंग इंडेक्स, यहाँ पर 10 इज अ एंडिंग इंडेक्स, तो उसने 9 तक पूरा प्रिंट करा है। ठीक है। -4 नेगेटिव इंडेक्सिंग है। अब देखो यहाँ पे देखो लास्ट, -2, -2 वॉज माई स्टार्टिंग इंडेक्स। ठीक है। -12 वॉज माई एंडिंग इंडेक्स एंड -21 इज अ स्टेप। अब देखो स्टेप्स का चीज क्या होती है, अगर मैंने वहां पे -21 स्टेप लिखा है और स्टार्टिंग वैल्यू -2 लिखी है, तो अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं, -2 -21 आउटपुट क्या आएगा? -23। अगर -23 एग्जिस्ट करता है तो इट विल गिव मी एन आउटपुट। ठीक है। तो वही चीज है, जस्ट द मैथमेटिक्स एंड इंटीजर्स। ठीक है। बट वही नेगेटिव इंटीजर्स का मतलब इसका इतना जरूरत नहीं पड़ेगा, पॉजिटिव ही स्लाइसिंग पूछते हैं यूजुअली। यहाँ पर देखना पड़ेगा बिकॉज सी, अगर ये नहीं है तो नहीं शो करेगा, इट विल शो नथिंग। ठीक है। बट वही चीज़ है, आपको इसमें प्रॉपर देखना पड़ेगा। नाउ स्ट्रिंग फंक्शंस। ओके, स्ट्रिंग फंक्शंस आर सुपर सिंपल। तुम लोग कॉपी में लिख लिख के राइट साइड में आउटपुट दे सकते हो। तो सबसे पहले कैपिटलाइज। कैपिटलाइज क्या करता है? इंग्लिश का बेसिक रूल ये होता है कि आपका लाइन का फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल ऑलवेज। तो कैपिटलाइज क्या करता है? उसी रूल को इम्प्लीमेंट करता है। आपकी लाइन में कुछ भी हो, पैराग्राफ में कुछ भी हो, उसका बस इंडेक्स नंबर 0 पर कैपिटलाइज हो जाएगा। ठीक है। जैसे ये आपका हेलो वर्ल्ड था, आउटपुट में क्या आया? हेलो विथ एच कैपिटल। ओके। अब अपर, अपर क्या करता है? अपर केस में कन्वर्ट करता है। देखो अपर केस मीन्स कैपिटलाइजेशन, कंप्लीट कैपिटल। लोअर केस मतलब स्मॉल लेटर्स। तो ये ध्यान रखना कि अगर कोई कहे कि अपर केस लेटर्स में कन्वर्ट करो, मतलब पूरा कैपिटल करना है, लोअर केस मतलब पूरा स्मॉल करना है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा? स्ट्रिंग सेंटेंस डॉट अपर, सेंटेंस की वैल्यू यहाँ पर है, डॉट लगाया, अपर लगाया, यहाँ पे हो गया ये अपर केस में कन्वर्ट। ठीक है। स्प्लिट फंक्शन। अब देखो स्प्लिट इज वेरी इंटरेस्टिंग। स्प्लिट क्या करता है? स्प्लिट आपकी स्ट्रिंग को तोड़ देता है। अब ध्यान से देखना पे हो क्या रहा है। स्ट्रिंग है मेरी हेलो वर्ल्ड, हेलो कॉमा वर्ल्ड, स्पेस भी है। स्प्लिट क्या करेगा? देखो पहले आया सेंटेंस, सेंटेंस मतलब ठीक है, इसको पकड़ो, डॉट, डॉट मतलब ठीक है, अब तो होगा फंक्शन, अब तो होगा इस पे काम, कंस्ट्रक्शन वर्क होगा। अब आ गया स्प्लिट। स्प्लिट का मतलब तोड़ो। तोड़ो, बट कहाँ से तोड़ो? ऐसे ही थोड़ी तोड़ेंगे, हाथ तोड़ने, पैर तोड़ने, बताना पड़ेगा, राइट? तो अब इसके अंदर क्या है? आपका कोटेशंस में दे रखा है कॉमा। कॉमा मीन्स स्ट्रिंग। तब वो बोलेगा जाओ सेंटेंस पे जाओ, जहां पर कॉमा मिले स्ट्रिंग को वहीं से तोड़ दो। जैसे कि पर्क्स खाई है सबने, पर्क या स्निकर्स, उसमें एक बीच में एक आता था पहले, उसे यहाँ से तोड़ सकते हो, वही वाली चीज है। ठीक है। तो यहाँ पर उसको जहां पर भी ये मिलेगा कॉमा, वो तोड़ देगा। और क्या करेगा? देखो दो वैल्यूज बन गई, हेलो और वर्ल्ड को तोड़ा, दो वैल्यूज बन गई। अब ये एक स्ट्रिंग में तो आ नहीं सकती, तो बना देगा उसकी लिस्ट, क्योंकि दो वर्ड्स है। ठीक है। तो स्प्लिट फंक्शन बेसिकली क्या करता है? एक पैरामीटर लेता है अपने अंदर, वो स्पेस हो सकता है, कॉमा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर आप इसके अंदर कुछ नहीं दोगे तो स्पेस पे तोड़ देगा। तो आउटपुट क्या आया? हेलो वर्ल्ड, जो कि एक लिस्ट में है। ऐसी दिखती है लिस्ट, कोटेशंस कोटेशंस और ये। ठीक है। देखो स्पेस भी आया है इसके साथ, वर्ल्ड के साथ। ओके। देन कम्स रिप्लेस। रिप्लेस मतलब रिप्लेस कर दो। हेलो वर्ल्ड में वर्ल्ड था, वर्ल्ड को पकड़ा, पाइथन से रिप्लेस कर दिया। आउटपुट क्या है यहाँ पे? हेलो पाइथन। ठीक है। प्रिंट स्टेटमेंट यही लगा दिया गया है, बट हाँ आप इन्हें न्यू वेरिएबल में सेव कर सकते हो। तो ये चार फंक्शंस बस ऊपर ऊपर से लिख लो, आउटपुट लिख लो इसके। बट यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है आपका अपर एंड स्प्लिट, क्योंकि ये मोस्टली यूज किए जाते हैं। रिप्लेस तो तब भी याद रह जाएगा,
बट हाँ, अपर एंड स्प्लिट फंक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज बेसिकली अ प्रोग्राम टू चेक द स्ट्रिंग. ठीक है, अब यहाँ देखो, यहाँ पे न्यू फंक्शन है. देखो, इज अल्फा, इज डिजिट, इज एलनम, इज स्पेस. अब स्ट्रिंग इनपुट, एंटर एनी स्ट्रिंग. इफ एलएफ एलएफ एल सबको पता है क्या होता है, कंडीशन टेस्ट होता है. ठीक है, अब देखो स्ट्रिंग इज अल्फा क्या करता है. इज अल्फा मतलब क्या ये स्ट्रिंग में सारे अल्फाबेट्स हैं. इज अल्फा, शी इज अ गर्ल, ही इज अ बॉय, दे आर अ फैमिली, वही वाली चीज. ओके, सो इज अल्फा क्या करता है, ये फंक्शन ट्रू वैल्यू रिटर्न करता है अगर पूरी स्ट्रिंग में सिर्फ अल्फाबेट्स है, ओनली अल्फाबेट. जैसे कि आपका नाम, आपके नाम में सिर्फ अल्फाबेट्स होने चाहिए. इस अल्फा क्या करता है, ट्रू रिटर्न करता है अगर तुम्हारे सारे अल्फाबेट्स है स्ट्रिंग में, मतलब सारे अल्फाबेट्स होने चाहिए, ए टू जेड, कैपिटल स्मॉल सब चलेगा. इस डिजिट क्या करता है, सारे डिजिट्स, जैसे कि तुम्हारा फोन नंबर पे पता चला किसी ने NINEONE लिखा है, उसको वहीं पे बैन किया जाता है. तो इस डिजिट इज ओनली फॉर डिजिट्स. इस आलनम मतलब स्ट्रिंग में अल्फाबेट्स और नंबर्स दोनों हैं. ओके, तो ये करेगा ट्रू, वरना रिटर्न करेगा फॉल्स. अब देखो, तुम्हें पता है कि अगर इफ के अंदर यहाँ पे ट्रू रिटर्न हो रहा है कहीं ना कहीं से, तभी तो वो प्रिंट स्टेटमेंट काम करेगा. तो ये आउटपुट ऐसे शो कर देता है. अब इस स्पेस, अगर तुम्हारी स्ट्रिंग में पूरा स्पेस है, दैट इज, तुम कभी गूगल फॉर्म भरते हो, कहते हैं लास्ट में व्हाट इज द ओवरऑल फीडबैक, तुम स्पेसेस डाल देते हो कि कोई नहीं, हमको तो अब मेरे स्टिकर्स चाहिए, फीडबैक है भाड़ में. कंपनी का क्या हो रहा है, कंपनी को तो फिर वैसे डांट पड़ेगी ना कि फीडबैक नहीं ले पाई यूजर से. ठीक है, तो दैट इज योर इज स्पेस. स्ट्रिंग में सारे स्पेसेस होंगे तो इट विल ओनली गिव यू कि ट्रू है. ओके, नाउ जैसे आउटपुट ये था, मैंने स्ट्रिंग एंटर की थी ABC 1 2 3 विदाउट एनी स्पेसेस. आउटपुट क्या आया, इट कंटेन्स अल्फाबेट्स एंड नंबर्स. क्योंकि हुआ ये कि कंडीशन नंबर 1 और 2 हो गई थी फॉल्स, क्योंकि इसमें तो दोनों वैल्यूज हैं. ठीक है, तो इसने इल इज आलनम आई ट्रू, उसने आउटपुट ये रिटर्न करा, ये भी फॉल्स थी ऑब्वियसली, स्पेस भी फॉल्स थी, देन उसने बाकी चीजें नहीं शो करी. ठीक है, तो एक जगह फंक्शन में लिख सकते हो इज अल्फा, इज डिजिट, इज आलनम, इज स्पेस. इज अपर एंड इज लोअर भी होता है एक चीज. तो काफी फंक्शंस हैं स्ट्रिंग्स में. ठीक है.